आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ए हेल्दी अडल्ट द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर। कह रहा है कि एक हेल्दी अडल्ट है, उसमें सबसे छोटी ल्यूकोसाइट्स कौन सी होती है। ठीक है, तो जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, WBC भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो WBC हैं ये दो तरह की होती हैं। एक है हमारी ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती है हमारी ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं। इसमें हमारा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल सेल्स आती है। ठीक है, और जो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है ये दो तरह की होती है। एक है हमारी मोनोसाइट और दूसरी होती है हमारी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? स्मॉलेस्ट टाइप की सेल्स होती हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स, जो कि रियल में क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी बी लिम्फोसाइट्स और एक है हमारी टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वही प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म में इनके सेल, जैसे मान लो ये सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं, इस वजह से इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और दूसरी है हमारी ग्रेनुलोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो इसको हमने दो तरह से डिवाइड किया, तो इस तरह का जो हमारा करेक्ट आंसर जो जा रहा है वो है हमारा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स होती हैं। अब अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स कौन सी हैं, तो जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं ये हमारी लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती हैं। ठीक है, जो हमारी मोनोसाइट्स हैं वो हमारी लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट एंटीबॉडी। देखो यहाँ पर बी सेल जो है वो एंटीबॉडी सेक्रेट कर रही है। ठीक है, इसे हम लोग बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंबर ऑफ विच क्लास पजेस द बंडल ऑफ हिस इन हार्ट। तो जो बंडल ऑफ हिस जो होता है वो हार्ट में पाया जाता है, और जो मैमल्स होते हैं इनमें बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी जो है वो विल्हेल्म हिस ने की थी, इस वजह से इसका नाम जो है बंडल ऑफ हिस रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट हार्ट साउंड लव हर्ड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल थ्रू स्टेथोस्कोप इज एसोसिएटेड विद। तो हार्ट में जब स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं तो दो तरह का साउंड आता है, एक आता है लब का साउंड और दूसरा आता है डब का साउंड। जो लब का साउंड होता है वो हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो लब की आवाज आती है। ठीक है, कैसी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा थर्ड। और जो हमारी डब की साउंड होती है, डब की साउंड तब आती है जब हमारा जो सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं जब वो क्लोज होते हैं तो डब की साउंड आती है। तो इस तरह से देखो क्लियर हो गया कि जो लब की साउंड होती है वो तब आती है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, और जो डब की साउंड होगी तब आएगी जब सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम। तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन जो वेन होती है वो ब्लड को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, या पेस मेकर ऑफ हार्ट बीट। तो जो हमारा जब हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये हार्ट में चार चैम्बर हैं। ये वाला चैम्बर जो होता है इसे हम लोग एट्रियम बोलते हैं। ये हमारा वेंट्रिकल, यहाँ पर भी है एट्रियम और यहाँ पर भी है वेंट्रिकल। तो अब देखो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इमेज हमेशा उल्टी दिखती है, तो जो हमारा लेफ्ट राइट साइड है वो रियल में डायग्राम में लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट है वो डायग्राम में राइट है। तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल
और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम होता है ऐसे नोड यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके नीचे होता है एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ऐसे नोड होता है इसी को हम लोग पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो इसका ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। तो 6 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऐसे नोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन दी। जैसे कि हमने पीछे वाली इमेज में देखा तो राइट एट्रियम है, ठीक है, ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड है, तो राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या, राइट एट्रियम। देखो द ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द हार्ट ऑफ यूथेरियन इज प्रेजेंट इन। तो देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे कि हमने ये जो हार्ट का डायग्राम देखा, तो देखो बायां होता है ना, बायां को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो बायां इस तरफ होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो जब बायां हमने क्लियर कर लिया, बाएं की तरफ हो गया बाइकस्पिड, तो राइट की तरफ बचेगा क्या, ट्राइकस्पिड। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच का जो वॉल्व होता है, जैसे इसको देखें तो यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ का जो वॉल्व है इसे हम लोगों ने नाम दिया है क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है CD4 टी सेल आर कार्ड। तो दो तरह के बॉडी में सेल होते हैं, एक होता है CD4 और दूसरा होता है CD8। तो जो CD4 सेल्स हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेल्पर टी सेल, और जो CD8 सेल होते हैं इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, किलर टी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा इज ए सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। देखो हाइब्रिडोमा सेल्स में क्या होता है कि इसमें दो तरह की सेल का फ्यूजन किया जाता है। एक सेल के पास में होती है हमारी कैंसरस प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी सेल जो होती है उसके पास में होती है हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो प्लाज्मा सेल के पास होती है, ठीक है। तो इसमें हम जो फ्यूजन कराएंगे वो हो गया प्लाज्मा सेल का हो गई, और दूसरी हो गई हमारी माइलोमा सेल। माइलोमा सेल के पास में कैंसरस प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 4th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, ठीक है, मसल्स पूरा वर्क कर रही होती है हार्ट में, तो इस वजह से इसको ह्यूमन जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर जो है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो इसे हम लोग नाम दिया क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो बीच का जो वॉल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व, जो है इससे हम लोग मिट्रल वॉल्व या फिर इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिकल एंड पल्मोनरी वेल, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसको बोल रहा है सेमिलुनर। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा, इसके बीच को बोल रहा है बाइकस्पिड वॉल्व। तो हमारा जो नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर है वो डी है, क्योंकि यही करेक्ट नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट फॉर द टू नेम ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। तो देखो प्लेटलेट्स जो होता है इन्हीं का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट। और जो सेल्स की कमी हो जाती है उससे हम लोग नाम देते हैं पीनिया बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स की जब कमी हो जा रही है, डिफिशियंसी हो जा रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।